समस्त को नमस्कार। आज संध्यार विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची जार ना हूँ प्रदीप जलु था। आज गोटे छोटिया प्रसंग नहीं आप सम्मुख आसी से विषय वस्तुटी हूँ परीक्षा मध्य विजयर स्वाद। जिते आम जीवन में परीक्षा आसे आम परीक्षा मध्य दे जाऊ आ मध्य आम विजय जीवन काटू तार स्वाद किसी निरा होता है। तेणु परीक्षा मध्य विजयर स्वाद यही उपदेशटी परीक्षण संबंध में उभय सत्य एवं उद्देश्य उपर वर्णना करे एवं आमको आह्वान करे आम जीवन में घटुवा समस्त प्रतिकूल परिस्थिति को आत्मिक चक्षुरे देखा चेष्टा करवा उचित। ये समस्त विषय को आत्मिक चक्षुरे देखा नित्यांत जरूरी अटे जड़े विश्वासी पाई। वास्तव में परीक्षा गुड़िक आमर मंगल अथवा आमर अमंगल ही न थाए। जेते गुड़िक परीक्षा में सम्मुखीन होता विश्वासी भाव में प्रत्येक परीक्षा गुड़िक आम जीवन मंगल होता है। आम जीवन में समस्या आसिले कई ताकू आनंद ग्रहण कर न था। समस्या आम जीवन में केबे भी आनंद दे न थाए। क्या समस्या आसिले आम जीवन में दुख आरंभ हो जाए। तेणु आम जीवन में समस्या आसिले कई ताकू आनंद आम ग्रहण करूना, कारण समस्या आमको सुख परिवर्ते कौन दे थाए, दुख दे थाए। तेणु आज जो विषय आलोचना करवा ता हूँ परीक्षा मध्य विजयर स्वाद। एक विश्वासी जो परीक्षा मध्य जाए आज से विजयर स्वाद को चाखे तार स्वाद किसी निरा होता है। जाकुब तार 1 अध्याय 2 ରୁ 4 पद पढ़ा लिखा जाए, हे मोहर भाई माने तुम्भे माने जो नाना परीक्षा परीक्षित हुओ सेतेबेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मन कर। परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे यह तो जानिअछ। आउ तुमे माने जेपरी कौन विषय उणा न पड़ी सिद्ध और संपूर्ण हुआ एथिपाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू। परीक्षा विषय किसी सत्यता अच्छी। परीक्षा अच्छे तार किसी सत्यता अच्छी। आ परीक्षा विषय सत्यता कौन 2 पद लिखा होउची। आजिर एक पद सूचित करे जे जाकुब जी जीशुंकर अर्ध भाई थिले जिहुदी विश्वासी मानू उत्साहित करने से पत्रटी लिखिथिले। जो माने निर्यातनार प्रत्यक्ष फलाफल भाव में छिन्न भिन्न होइथिबा द्वादश गोष्ठी उद्दिष्ट थिला। जाकुब आज मध्य जो संघर्ष आम संघर्ष करुचु, जो जंत्रणा मध्य आम जाऊचु, जो कष्टर मध्य जाऊचु, जो प्रतिकूल परिस्थिति में जाऊचु, आज भी जाकुब आमको उत्साहित करने को चेष्टा करुछंती। कौन से कौन कहते, हे भाई माने, हे मोर भाई माने तुम्हें माने जेतेबेले नाना परीक्षा रे परीक्षित हुओ सेतेबेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मने कर। परीक्षा एक अप्रत्याशित अटे, हठात आसे आम जीवन में। यार प्रथम गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ जेतेबेले नाना प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हुओ अर्थात एक विश्वासीर जीवन यात्रा रे परीक्षा अच्छी एवं ये सत्यता को आम अग्राह्य केबे भी करिपरिबा नहीं। जो विश्वास जीवन यात्रा जाऊचु आम जीवन में परीक्षा निश्चित अच्छी एवं यही सत्यता को आम केबे भी अग्राह्य करिपरिबा नहीं। अन्य अर्थ कहवा गले यह प्रकाश करे जे विश्वासी माने परीक्षा को आशा करवा उचित एवं परीक्षा विश्वासी जीवन में अप्रत्याशित भाव में आसे, हठात आसे। परीक्षा कहीकि आसेनी। यही वाक्यर द्वितीय बिंदु होची अभिज्ञता शब्द मिलता है, अर्थात एक अप्रत्याशित हठात जहाँ आपण आशा करू नथिबे, जहाँ आपण भाभी नथिबे, जहाँ आपण चिंता करि नथिबे, हठात आप सम्मुख आसी पहुँचो।
जदि आम जानू जे जाल आम सामने अच्छी तेबे आम आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करूँ। मो सामने विपद अच्छी मु जानुची जे मो विपद मो सामने अच्छी ताले मु पूर्वर प्रस्तुत हो से भली जानू जे आम एक परीक्षा आम आगे अच्छी तेबे आम एक भिन्न पदक्षेप नहीं पारिबा। किंतु एक अप्रत्याशित भाव में जितेबाला आम यार सम्मुखीन हो ताहा अभिज्ञता बा अनुभूति किसी भिन्न होता है मोर प्रिय भाई माने। अर्थात सम्मुखीन रे आसुथवा परीक्षा जहाँ आम देखी पार न थाउ ए प्रकार परीक्षा आम जीवन आसी थाए। आ परीक्षा विभिन्न रूप से आसे। परीक्षा केवल अप्रत्याशित भाव में आसे ताहा नुहे, मात्र बाइबल मध्य सूचित करे जे सेगुड़िक विभिन्न रूप से आसी थाए। विभिन्न शब्दर अर्थ होची बहु रंग बहु भेष बहुमुखी होकर आसी थाए। आम जीवन में आम समान ढंग से परीक्षा को देखा उचित। जेकोसी रंगरे आसुना कहीं जेकोसी बेशरे आसुना कहीं जेकोसी जेते बहुमुखी हो आसुना कहीं आम समान ढंग से परीक्षा को देखा उचित। से गुड़िक आम समस्त कहीं से परीक्षा गुड़िक सब घनिष्ठ अटंती किंतु अनन्य एवं व्यक्तिगत अटंती। मो प्रिय माने परीक्षार गोटे उद्देश्य थाए। प्रत्येक परीक्षा पछरे ईश्वर गोटे उद्देश्य थाए। परीक्षा आमर विश्वास को परीक्षा करे। परीक्षा आमर विश्वास को परीक्षा करे। यदि कमला प्रकृत आप कमला किणी ता प्रकृत कमला कि ना केम जानिबे गोटे उपाय अछि ताकू निर्णय करिया होछि कमला को चिपुड़ीबे। जेतले चिपुड़ीबे रस बाहरिबो जानिबे आपण ता होछि कमला। नहीं आपेल को चिपुड़ले कौन बाहर कि रस बाहरनी क्या कमला मु किणुची माने कमलार प्रकृत कमला कि ना चिपुड़े जाना पड़ो कहीं रस बाहर। लेंबू चिपुड़े जाना पड़ो तार लेंबू कहीकि आपण किपरि जानबे जे से जड़े प्रामाणिक ख्रीष्टर अनुगामी कि नुह। जड़े यदि ख्रीष्ट विश्वास को चिन्हबार एक उपाय होची केम जानबे जे वास्तव में से प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी कि नुह। जेतेबेले अप्रत्याशित भाव में जीवनर परीक्षण से माड़ी पड़ुवा समय चापी आसुवा समय विभिन्न प्रकार चापर सम्मुखीन होता समय सेतेबेले केउ फल रस बाहर ईश्वरंकर आत्मार फल कि भिन्न फल रस बाहर ताही आमर परीक्षण आमको कहीदे। ये आम जीवन में विभिन्न प्रकार चाप मध्य जाऊ से चाप आमको आमको आम भीतर जो जिनस बाहर ताहा हमको ईश्वर को संतुष्ट करे ना ईश्वर को हम विरक्ति करे। अनेक समय आम जीवन में नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आसे आम कौन ए किए अच्छा ईश्वर केते प्रार्थना करी प्रार्थना करी हालिया गली प्रभु मो प्रार्थना शुणुना। प्रतिकूल परिस्थिति मध्य एक प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी प्रामाणिकता होची से समस्त विषय दे से गति करे। तो जो समय आम विभिन्न परीक्षा जाऊ से समय आमर धैर्य आमर विश्वास आमर स्थिरता आमको प्रकाश करे जे वास्तव में आम ख्रीष्टर अनुगामी कि नुह। बाइबल अनुजाई जीवन में अप्रत्याशित परीक्षण यार प्रमाण करिवार एक माध्यम अच्छे। जिते अप्रत्याशित भाव में परीक्षण आम जीवन में आसे यह प्रमाण करिवार एक माध्यम अटे जे मु वास्तव में ख्रीष्टर अनुगामी कि नुह। जीशुंकर प्रामाणिक अनुगामी होगापाई जितेबाला जीवन ख्रीष्टर अनुगामी को चतुर्पार्श्व चिपी दिए बा चापी दिए विभिन्न प्रकार विषय नहीं कि पूरा व्यतिव्यस्त करे ईश्वरंकर फलर रस बाहर ना आउ को रस बाहर से समय एक विश्वासी परीक्षा से उत्तीर्ण हुए कि विफल हुए ता बुझा पड़ जाए। आत्मा निजको देखाइबा आरंभ करिवे एवं एहीपरि जो माने आपण को देखुछंती से माने पाए एक साक्षी हो। जेतेबेले आमे से संघर्ष मध्य एक विजयर जीवन काटिबा परीक्षा मध्य एक विजयर जीवन काटिबा से कौन हम से संघर्ष आम कौन कर एक भिन्न स्वाद दब। तेणु आज जो विषय वस्तु रही परीक्षा मध्य विजयर स्वाद जो परीक्षा मध्य आम जाऊ आम विजयी हो एक भिन्न स्वाद आम पाई था एवं से स्वाद आमको जगत रे आमर साक्षर जीवन को शक्तियुक्त करे बलिष्ठ करे एवं आमर विश्वास स्तर को बढ़ी थाए। परीक्षा आमर विश्वास को परिपक्व करे। मो प्रिय भाई भणी माने जेहेतु आम जीवन परीक्षण दे गति करू
ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପକ୍ୱ କରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପକ୍ୱ କରେ। ସହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଜନ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ସହିଯାଆନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଓଜନିଆ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ତଳେ ଠିଆ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାଲୁକା କରିଦିଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଏହାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ କରେ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମ୍ନା କରୁ ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା କରୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୃଢ଼, ଯେତେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଆମେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେତେ ଅଧିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, ଯେତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇକି ରହିବା, ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଧିକ ଆସୁନ କାହିଁକି ଆମକୁ ସେତେ ଅଧିକ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା କରିବ। ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ପରିପକ୍ୱତା। ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରୀକ୍ଷଣର କଠିନ ପଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁ? ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରୀକ୍ଷଣର କଠିନ ପଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ମିଳେନି, କଠିନ ପଥ, ଯେଉଁ ପଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଉ ସେହି ପଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ସହିବା? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚାପ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଓଜନ ଚାପ ହେବ, ତା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଶିଖିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବ, କାଳକ୍ରମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ବି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖଦ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବା ଏହା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉ ସେ ଆମର ଅପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରି ଏକ ପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ରହୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମଗ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏକ ଅଂଶରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଯାକୋବ ତାର 1:2-4 ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି, ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଣା ନ ପଡ଼, ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଲାଗେ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେୟା ଲାଗେ। କଠିନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିପାରେ, କଠିନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମକୁ। ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ନାନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 145:14 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ଓ ନଈ ପଡ଼ିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିବା ଲୋକକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ଓ ନଈ ପଡ଼ିବା ଲୋକକୁ ଉଠାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ହେଇଥାଉ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେଉ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତା ସ୍ୱାଦ କିଛି ନିଆରା ହେଇଥାଏ। ତାର ସ୍ୱାଦର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଭିନ୍ନ ଲାଗେ। ସେ ସ୍ୱାଦ
ବିନା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ପାଇଥିବା ବିଜୟରେ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର।